हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका रहने वाला है और उसमें आपके जो क्लर्क, टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर्स के कुछ पदों पर आपकी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो उसके बारे में बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं कि कौन सा आपका वो जिला कोर्ट आपका रहने वाला है और कितने पदों पर आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, प्रोसेस आपका पूरा का पूरा इस भर्ती का क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज देवगढ़। एडवर्टाइजमेंट का नंबर भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है और एडवर्टाइजमेंट की डेट भी आपको दिखाई देने वाली है। 19 मई 2025 को ये आपकी है जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट आपकी निकाल दी गई हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ दिखाई देने वाला है एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन बिलो आर इनवाइटेड फ्रॉम द intentive candidate to for filling up the following post of junior clerk cum typist, junior typist or stenographer grade 3rd in the judgeship of Devgarh in the pay scale as mentioned against each post with usual DA and other allowance। यानी कि आपकी है जो वैकेंसीज जो आपकी आई है वो आपकी आई हुई है कौन कौन से पदों पर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइपिस्ट और उसके साथ साथ स्टेनोग्राफर के पदों पर आपकी वैकेंसीज आई है। और ये रेगुलर आपकी है जो वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। और कोर्ट में हमने आपको बता दिया है कि आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट जो क्या देवगढ़ में आपका रहने वाला है उसमें आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपकी कितनी कितनी आपकी रहने वाली है। आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजीशन आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, सीरियल नंबर, कैडर ऑफ द पोजीशन और यहाँ पर ये पे स्केल और यहाँ पर जनरल कैटेगरी की पोस्ट, SC कैटेगरी की पोस्ट, ST कैटेगरी की पोस्ट और SEBC कैटेगरी की पोस्ट और टोटल पोस्टें आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली हैं किसकी पोस्टें हैं, जो यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट हैं जो कि 8 पोस्ट है। इनमें से एक SC की, 4 ST की हैं और एक है जो SEBC की है। और टोटल पोस्टों की बात की जाए तो आपकी यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली 14 पोस्टें आपकी रहने वाली हैं। इसके बाद अगली पोस्ट जो दिखाई देने वाली है, पोस्ट का नाम है आपका है जो जूनियर टाइपिस्ट। इसकी एक जनरल कैटेगरी की है, एक SC की है, 2 इसमें से ST की हैं और टोटल पोस्टों की बात करी जाए तो आपकी 4 पोस्टें आपकी रहने वाली हैं। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd की बात करें तो इसमें एक जनरल की है और एक आपकी SC की है। टोटल पोस्टों की बात करें तो 2 पोस्टें आपकी रहने वाली है। और बिल्कुल टोटल पोस्टों की बात करें तो भर्ती में आपकी है जो टोटल पोस्टें हैं जो आपकी 10-20 पोस्टें टोटल हैं जो आपकी निकली हुई हैं। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज है जो आपकी वैकेंसी पोजीशन आपकी इस प्रकार से रहने वाली है। इसके बाद आगे आप देखोगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखाई देने वाला होगा, जो कि एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर, तीनों के बारे में इन्होंने क्या बोला गया कि आपका जो कैंडिडेट है वो सबसे पहली तो बात ये है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी कि इंडिया में कहीं पर भी रहने वाला व्यक्ति इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता, चाहे वो किसी भी स्टेट में आपका रहने वाला हो। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है हैव पास्ड एट लीस्ट 3 ईयर एग्जामिनेशन, यानी कि +3 ईयर एग्जामिनेशन और सच एज अदर क्वालिफिकेशन एज आर द इक्वलेंट टू +3 एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा बोल रखा है कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपकी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 पर बोला है हैव एट लीस्ट पास्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास कंप्यूटर में आपके पास है जो 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वगैरह है जो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं आपकी एज की। तो एज के बारे में इन्होंने क्या बोला है, एज मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है जो आपकी 32 साल होनी चाहिए। और जो लास्ट डेट जो आपकी इसकी फिक्स निर्धारित की गई है वो आपकी है जो 21 जून 2025 है जो इसकी लास्ट डेट निर्धारित की गई है। उस डेट पर आपका है जो इस एज को आपने क्लियर करना होगा, ना तो आप 32 साल से ऊपर होने चाहिए, ना ही 18 साल से आप क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। इसके अलावा
गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है उनके अनुसार आपको यहाँ पर है जो छूट देने का भी है जो प्रावधान आपका है जो किया गया है। इसके बाद आगे इन्होंने क्या लिखा है आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें कि अच्छा गुड हेल्थ होनी चाहिए। इसके बाद टाइपिंग के बारे में बात करती है, हैव पास्ड मिनिमम स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन द टाइपिंग राइटिंग इन इंग्लिश फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टाइपिस्ट एंड मिनिमम स्पीड है जो मिनिमम स्पीड है जो आपकी 80 वर्ड्स इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स टाइप राइटिंग पर मिनट इन इंग्लिश फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, यानी कि जिनकी भी टाइपिंग मांग रखी है इन्होंने उसके बारे में यहाँ पर है जो जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। इसके बाद आगे क्या लिखा है, कुछ बहुत सारे नोट हैं जो आपने सेपरेट एप्लीकेशन फॉर करना होगा, यानी कि प्रत्येक पोस्ट के लिए आपने है जो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल करके भेजना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्मेट के किस प्रकार से लिखना है, फॉर्मेट की एप्लीकेशन है वो आपका जो ऑफलाइन मोड में आपका रहने वाला है, तो इसलिए इन्होंने बोला है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इस प्रकार से आपने लिखना होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इसके बाद आगे यहाँ पर है जो इस भर्ती का जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए, आपको यहाँ पर है जो रिटन टेस्ट का जो प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सिलेबस भी बता दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर है जो जूनियर टाइपिस्ट के एग्जामिनेशन किस प्रकार का होगा उसके बारे में जानकारी दे रखी है, उसका भी सिलेबस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। और स्टेनोग्राफर का टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से होगा, रिटन टेस्ट, उसके बारे में जानकारी दे रखी है। उसका सिलेबस आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है। लास्ट डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन हमने पहले से ही आपको बता भी दिया है और इस एड्रेस पर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। द डिस्ट्रिक्ट जज देवगढ़ एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुनरगढ़ पोस्ट ऑफिस पुनरगढ़ डिस्ट्रिक्ट देवगढ़ उड़ीसा पिन कोड आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। लास्ट डेट आपको ये क्लियरली हमने पहले से बता दिया है। आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर ड्रॉप बॉक्स के किसी भी प्रकार से आप है जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो भेज सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाली है। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर और जानकारी दिखाई देने वाली कि क्या क्या चीज़ें अपने साथ में लगानी है। इसके बाद जर्नल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इसके साथ साथ इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसका लिंक आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है कि आपने जो भी चीज़ें आगे आने वाली हैं वो इसी वेबसाइट पर आपको है जो प्राप्त होने वाली होंगी। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे दिखाई देने वाला होगा ये एप्लीकेशन फॉर्म। ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर के भेजना है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर आप हमें कमेंट करके बताओगे तो हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भी आपको दिखा देंगे कि किस प्रकार से फिल करना है और उसके बाद आपको है जो ये एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी है जो प्रोवाइड करवा देंगे। एक ही पेज का आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट जो कि आपका देवगढ़ में आपकी जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।